हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में। आपकी 70 नंबर का पेपर आने वाला है, 3.25 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट होने हैं उनके लिए यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके लेटेस्ट पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, जो आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखो। राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है? शरीर के बारे में दी जाने वाली शिक्षा को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें शरीर को स्वस्थ कैसे रखें ये समझाया जाता है या बताया जाता है। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन ऑफ हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें तो हम बोलेंगे स्वस्थ रखना, शरीर को सबल रखना और किस प्रकार से फिट रख सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जबकि स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर क्या बताया जाता है? स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें शारीरिक शिक्षा भी आती है, मानसिक शिक्षा आती है, भावनात्मक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, बौद्धिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार का जो शिक्षा उसमें दी जाती है उसे स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। कि क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब ये हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती है वो सारी। ठीक है ना। अगला है संतुलित भोजन के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या आता है अपने? एक तो आता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स। ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि इसमें वसा होता है, क्या वसा, ठीक है ना, प्रोटीन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और विटामिन, ये सारी चीज़ें होती है जिस भोजन में, उसे हम कहते हैं संतुलित या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कारण क्या है? भारत उसमें गोल्ड मेडल लेके आई है ओलंपिक में। बाकी गोल्ड मेडल बहुत ही कम आए हैं, लेकिन इस गेम में काफ़ी गोल्ड मेडल लेके आए। तो भारत का उस समय सबसे लोकप्रिय खेल था, इसलिए हॉकी को बोला जाता है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से देखें तो कोई राष्ट्रीय खेल अपना है नहीं, इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि ज़्यादा फेमस था, तो राष्ट्रीय खेल का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है। किन्हीं दो खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो आपको एक साइड इधर लिख देना है खेल, और इधर लिख देना है उस प्लेयर का नाम खिलाड़ी। ठीक है ना। तो देखिए खेल और खिलाड़ी में क्या लिखेंगे? खेल में लिख देंगे फेमस बोला है, प्रसिद्ध बोला है, तो एक विराट कोहली लिख दीजिए, सचिन लिख दीजिए, सामने क्रिकेट लिख दीजिए। ठीक है। दूसरा खेल पूछा है तो बैडमिंटन लिख के सामने लिख देंगे साइना नेहवाल। ठीक है ना। नहीं तो और भी खेल है, उनमें से भी इधर हम मेजर ध्यानचंद लिख के इधर लिख सकते हैं हॉकी। ठीक है। इधर हम सुनील छेत्री लिख के सामने फुटबॉल लिख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे खेल हैं, उनमें से जो फेमस खिलाड़ी उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है जिम्नास्टिक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जिम्नास्टिक्स? तो जिम्नास्टिक्स क्या होता है? इसमें हाथ, पैर, कंधे, पीठ, पेट, इन सभी को मिला के जो क्रिया की जाती है, जो व्यायाम किया जाता है, उसे जिम्नास्टिक कहते हैं। ठीक है ना। इसमें मतलब जिम्नास्टिक में जब पूरी बॉडी वर्क करती है, ठीक है, उसे जिम्नास्टिक कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हम जानते हैं ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है ना, हॉकी खेल से संबंधित है ये। और हॉकी के जादूगर दूसरा, 29 अगस्त को, ये भी याद रखना, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फिर है योग से क्या तात्पर्य है? योग का अगर सीधे शब्दों में देखें तो योग मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसमें शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस, इन सभी को मिला के किए जाने वाली क्रिया को योग कहा जाता है। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है? ध्यान, मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, सांस, इन सभी को मिला के जो कार्य किया जाता है उसे हम योग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त शरीर में कितनी बार चक्कर लगाता है? तो देखिए पूरे दिन जो ब्लड है अपने शरीर में चलता ही रहता है। हृदय में 2 बार आता है, सेम ब्लड है ना। एक बार अपने फेफड़े पंप करते हैं हृदय में, सॉरी फेफड़ों से हृदय में, हृदय पंप करता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से वापस फेफड़ों में जाता है। तो इस प्रकार चलता है, जहाँ ऑक्सीजन इसमें मिलाई जाती है। लेकिन शरीर में ये कितनी बार चक्कर लगाता है? तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में ये 3 बार शरीर में चक्कर लगा लेता है, पूरे शरीर में 1 मिनट में 3 बार।
ठीक है ना। 1 मिनट में 3 बार, अब समय पूछा होता 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, तो हम निकालते, लेकिन 1 मिनट में 3 बार, याद रखिए। और हृदय जो धड़कता है उसका पूछे तो वो 70 से 75 के बीच में अपना हृदय धड़कता है, ठीक है ना। 72 बोला जाता है कि 72 बार 1 मिनट में अपना हृदय हार्ट बीट रहती है, ठीक है। अगला है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलिप्स में भी आ सकते हैं, मैचअप्स में आ सकते हैं, ठीक है। वन लाइनर तो है ही। तो वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले इन अ वॉलीबॉल टीम, तो एक वॉलीबॉल टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 6, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कबड्डी में 7 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, ऐसे ये जो प्लेयर्स होते हैं इनका ध्यान रखना है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो ये किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान अपने मन का विज्ञान है, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है, मन के बारे में क्या चल रहा है, उनके बारे में, व्यवहार हो गया, मानसिक स्थिति होगी, इन सब प्रक्रियाओं को जहाँ देखा जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। डेंगू रोग किस कारण से फैलता है, डेंगू जो है एक वायरस से फैलता है, और उसको फैलाने वाला होता है मच्छर, जिस मच्छर का नाम है फीमेल मादा एडीज मच्छर। क्या होता है, मादा एडीज मच्छर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मादा एडीज मच्छर। अगला है, किन्हीं 2 मनोरंजक शैक्षणिक खेलों के नाम, मनोरंजक खेल बताने, आप कोई भी खेल बता सकते हो जिनमें शैक्षणिक मतलब शिक्षा भी मिलती हो, ठीक है ना। जिसमें नमस्ते जी एक खेल आता है, खो खो एक खेल है, ठीक है, मनोरंजक भी है, और जिसमें टीम स्पिरिट सीखी जाती है, कोऑर्डिनेशन सीखा जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी आपको 2 खेल लिख देने होते हैं, ठीक है। मानव शरीर कौन से 5 तत्वों से निर्मित है, मतलब विच 5 एलिमेंट इज द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ, तो किससे बने हुए ह्यूमन बॉडी, तो हम जानते हैं कि मानव शरीर किससे, हवा, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं, हवा, पानी, अग्नि, हवा, पानी, अग्नि और मिट्टी, आकाश, ठीक है, इनसे मिलकर बना है अपना शरीर, ये पंच तत्व है, ठीक है ना, पंच तत्व है, 5 तत्व। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन में जितने भी रोग होते हैं उनका देखिए। विटामिन ए की कमी से होता है अपने रतौंधी, रतौंधी, ध्यान रखिएगा, रतौंधी, ठीक है। बी की कमी से होता है बेरी बेरी, B1 भी बोलते हैं, नहीं तो बेरी बेरी, B1 बोलो या बेरी बेरी, B1 या बी विटामिन से बेरी बेरी, ठीक है। सी से होता है अपने स्कर्वी, जो इसमें पूछा हमसे, स्कर्वी, ठीक है। डी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सी से और ये डी से ये रोग होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, फास्ट फूड एवं जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फास्ट फूड एंड जंक फूड ऑन हेल्थ, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका बड़ा ही खराब प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये खराब क्या पड़ता है कि इसमें शुगर, वसा, कैलोरी ये बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे कई शारीरिक बीमारियां होती हैं, जिसमें मोटापा हो गया मेन, तो फिर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लिख सकते हैं आप ये। किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम और उनके फैलने के कारण बताइए, तो देखिए संक्रामक रोग में हम बोल सकते हैं, एक तो एड्स, HIV, ठीक है ना, HIV जो एक वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। दूसरा हमने अभी बात की थी, डेंगू एडिस मच्छर से फैलता है। स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा है जो कि ये भी फैलता है अपने, ये कि एक संक्रामक रोग हो गया, तो ऐसे आपको लिखने हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में लिखो, शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, देखिए शारीरिक शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 3-4 लाइनें लिखनी। सड़क सुरक्षा के कोई 3 नियम बताइए, ठीक है। चलते समय कौन सी साइड में चलना है, पहला नियम ये लिख सकते हो। दूसरा, चलते समय में हेलमेट पहनना चाहिए, ये हो गया। तीसरा, समय सड़क क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखना चाहिए, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको 3 ही लिखने हैं, आपको या तो बहुत होंगे तो 3 लिख देने हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ भारत अभियान पर टिप्पणी लिखिए, सबसे पहले तो कि हुआ शुरू कब था, बाद में टिप्पणी में बहुत कुछ चीज़ें लिखने को है, कि 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को, अक्टूबर है 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का ये जन्म दिवस है, तो गांधी जी के जन्मदिन के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय क्या नाम है, नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये इतना लिख दिया, इसके बारे में अब आप आगे लाइनें बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
कम दूरी की दौड़ें कौन कौन से, ये आपको लिखनी है। मैराथन सबसे लंबी जो दौड़ की दूरी होती है, जो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है ना, 42 किलोमीटर, कौन सी, मैराथन, ये सबसे लंबी होती है। उसके अलावा जो दूरी है वो आपको लिख देनी है। प्राथमिक उपचार पेटिका में क्या क्या होता है, अब आप जानते हो क्या क्या होता है, जिसमें बैंडेज होती हैं, ठीक है ना, और डिटॉल होता है साफ करने के लिए, ऐसे जो किट होते हैं वो आपको लिखने हैं। प्राणायाम का अर्थ और उसके लाभ, प्राणायाम का अर्थ और लाभ लिखने हैं। ताड़ासन, सूर्य नमस्कार की विधियां लिखनी है। फिर इन खेलों में से किसी दो का डायग्राम बना के उनका मैदान का माप वगैरह सब एकदम पूरा परफेक्ट ढंग से इतने में से किसी दो का आपको करना है, चार में से दो का करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पेपर है, ठीक है। कोई समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो अपनी तैयारी जारी रखिए। और बाकी पेपर्स आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए खूब सारे मिल रहे हैं, बेफिक्र रहिए। बस इन प्रैक्टिस पेपर को एक दो बार देखिए, ठीक है। लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर लर्न करिए, ताकि आपका एग्जाम है वो शानदार जाए, ठीक है। बाकी विषय जो भी है आपके, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इन सभी के पेपर्स, इंग्लिश वगैरह सभी के पेपर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।